मैं जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने 8वीं इकाई जैन दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में द्रव्य विचार का अध्ययन किया था। आज जैन दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में कारणता कॉजलिटी पर विचार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। हम कहीं भी जा रहे हैं तो जाने का कोई न कोई कारण होगा। कोई निरुद्देश्य क्रिया नहीं करता, सभी सोद्देश्य क्रिया करते हैं। इसलिए जीवन में भी कारणता का बहुत अधिक महत्व है। कारण कार्य का नियम अटूट नियम है, जो ये सिद्ध करता है हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। छोटी सी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, सब किसी न किसी कारण से उद्भूत होते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य यहाँ ह्यूम, कांट और जैन दर्शन में कारण संबंधी विचार को स्पष्ट करना है और फिर इन दार्शनिकों में जो कारणता का विचार दिए उनका तुलनात्मक अध्ययन करना भी है। यदि पूछा जाए कि कारण क्या है, तो हम सहज उत्तर देते हैं, सहज परिभाषित करते हैं कि प्राक भावित्वम कारणत्वम और पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। यानी कारण जो है वो प्राग भावी है, अर्थात पहले होने वाला कारण है, और पश्चात भावित्वम कार्यत्वम बाद में होने वाला कार्य है। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि बाद में होने वाला कारण है और पहले होने वाला कार्य है। ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। पहले होने वाला कारण ही होगा, बाद में होने वाला कार्य ही होगा, यह निसंदेह सत्य है। इसीलिए कारण और कार्य के संबंध में विद्वानों ने इनके वैशिष्ट्य के बारे में बतलाया है, जिसमें सबसे पहली बात है कि कारण पूर्ववर्ती है, कार्य पश्चातवर्ती है। कारण पूर्ववर्ती अर्थात अगर आपको मिट्टी का घड़ा बनाना है तो मिट्टी तो पहले से होगा ही। बिना मिट्टी के अस्तित्व के घड़े का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए मिट्टी के घड़े के लिए मिट्टी की अपेक्षा होगी, और इसीलिए कहा गया है कि मिट्टी पूर्ववर्ती है, अर्थात कारण पूर्ववर्ती है, क्योंकि मिट्टी कारण है और मिट्टी का घड़ा कार्य है। इसलिए कारण को पूर्ववर्ती कहा गया। कारण केवल पूर्ववर्ती नहीं है, कह रहे हैं कि नियत पूर्ववर्ती है। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता। पूर्ववर्ती कहने से हो सकता है कि कभी पूर्ववर्ती है, कभी पश्चातवर्ती भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने कह दिया कारण नियत पूर्ववर्ती है, इसका मतलब वो सदा सदा के लिए पूर्ववर्ती होगा। किसी भी विषम स्थिति में वो परवर्ती नहीं हो सकता। नियत पूर्ववर्ती यानी निश्चित रूप से पूर्ववर्ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिट्टी का घड़ा पहले हो और मिट्टी बाद में हो। अर्थात जब भी होगा मिट्टी पूर्ववर्ती होगी और घड़ा जो है वो पश्चातवर्ती होगा। ये नियत पूर्ववर्ती से स्पष्ट होता है। फिर कह रहे हैं कि केवल कारण पूर्ववर्ती भी हो गया, नियत पूर्ववर्ती भी हो गया, लेकिन कह रहे हैं अव्यवहित पूर्ववर्ती, इमीडिएट पूर्ववर्ती होना चाहिए। इमीडिएट पूर्ववर्ती अर्थात तत्काल पूर्ववर्ती होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि
2-3 दिन पहले जो चीजें निहित थी वो सब उसके किसी कार्य का कारण हो जाएंगी। इसलिए करें कि अव्यवहित पूर्ववर्ती यानी तत्काल पूर्ववर्ती होना चाहिए, निकट पूर्ववर्ती होना चाहिए, निकट पूर्ववर्ती इमीडिएट पूर्ववर्ती होना चाहिए। यही नहीं, निरुपाधिक पूर्ववर्ती, निरुपाधिक उपाधि से रहित होना चाहिए, निरुपाधिक पूर्ववर्ती। अभी पंखा चलता है, पंखा चलाने के लिए हमने स्विच ऑन कर दिया, पंखा चल गया, स्विच ऑन कर दिए, पंखा चल गया। तो क्या ये भी कारण हो गया कि पंखा चलने का कारण स्विच ऑन करना है? जब जब हम स्विच ऑन करेंगे तब तक पंखा चलेगा, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए निरुपाधिक पूर्ववर्ती की जरूरत पड़ी, क्योंकि भले ही हमने स्विच ऑन किया, तुरंत पंखा चल गया, लेकिन ये पंखा चलने का कारण नहीं होगा। इसलिए कारण नहीं होगा कि अगर ऊर्जा नहीं है, अगर लाइट नहीं है, तो आप 100 बार स्विच ऑन कीजिए, पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि स्विच ऑन डिपेंड है ऊर्जा पर, लाइट पर। तो इसलिए दार्शनिकों ने कारण कार्य के संदर्भ में जो वैशिष्ट की बात की, तो उन्होंने निरुपाधिक पूर्ववर्ती की बात की कि पूर्ववर्ती वो होता जो किसी उपाधि पर निर्भर न हो, वो कारण होगा। अगर किसी उपाधि पर निर्भर हो गया तो वो कारण नहीं हो सकता। जैसे स्विच ऑन निर्भर करता है लाइट पर, ऊर्जा पर, इसलिए वो पंखे का कारण नहीं होता है। कुछ विचारकों ने कारण कार्य की सापेक्षता पर बल दिया कि कारण कार्य की सापेक्षता अर्थात जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। ये नहीं कह सकते कि मिट्टी कारण से सोने का घड़ा नहीं बनाया जा सकता। मिट्टी का घड़ा जब भी बनेगा तब मिट्टी से बनेगा, सोने का घड़ा जब भी बनेगा तब सोने से बनेगा। इसलिए कारण कार्य की सापेक्षता, कारण कार्य निरपेक्ष नहीं हो सकते। इसलिए कुछ विचारकों ने एक और वैशिष्ट्य को उजागर किया कि कारण कार्य सापेक्ष हैं, जैसा कारण वैसा कार्य, और जैसा कार्य वैसे कारण की मीमांसा करनी पड़ेगी, वैसे कारण की अपेक्षा होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कारण पूर्ववर्ती होना चाहिए, न केवल पूर्ववर्ती होना चाहिए, नियत पूर्ववर्ती होना चाहिए, न केवल नियत पूर्ववर्ती होना चाहिए, बल्कि तत्काल पूर्ववर्ती होना चाहिए, न केवल तत्काल पूर्ववर्ती बल्कि निरुपाधिक पूर्ववर्ती होना चाहिए, न केवल निरुपाधिक पूर्ववर्ती बल्कि कारण और कार्य की सापेक्षता होनी चाहिए। ये है कारण और कार्य का वैशिष्ट्य। जहां तक कारण कार्य की विचार की बात है, हम यहां डेविड ह्यूम की कारणता विचार और इमैनुअल कांट की कारणता विचार को ध्यान में रखेंगे। डेविड ह्यूम, जैसा कि हम जानते हैं कि पाश्चात्य दर्शन की अनुभववादी विचारधारा का ऐसा दार्शनिक जिसने अनुभववाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। कहते हैं कि ह्यूम ही ऐसा दार्शनिक था कि लॉक ने जिस अनुभववाद की स्थापना की थी, वर्कले ने जिस अनुभववाद को आगे बढ़ाया, ह्यूम ने उस अनुभववाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो ह्यूम अनुभववाद का जनक तो नहीं, लेकिन
अनुभववाद को संदेहवाद के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय उसे मिलता है। और बुद्धिवाद की विपरीत जो अनुभववाद की विचारधारा चली, जिसके लॉक, बर्कले और ह्यूम महान दार्शनिक हुए, तो इमैनुअल कांट ने अपने पूर्ववर्ती बुद्धिवादी विचारधारा और अनुभववादी विचारधारा के विरोध को समाप्त करके दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया। इसलिए इमैनुअल कांट को पाश्चात्य दर्शन का महान दार्शनिक और समन्वयवादी दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद में समन्वय स्थापित किया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूम और कांट ये पाश्चात्य दर्शन के महान दार्शनिक हुए, जिसमें डेविड ह्यूम चर्चा में स्पष्ट हुआ कि ये अनुभववाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, या यूं कहें कि अनुभववाद को आधार मानकर जिस लॉक ने आत्मा, ईश्वर और जगत तीनों तत्वों को स्वीकार किया था, वहीं ह्यूम ने अनुभववाद को स्वीकार करके ईश्वर, आत्मा और जगत, इन तीनों तत्वों का निषेध कर दिया। वो कहता है किसी भी अनुभव में इतनी ताकत नहीं, इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो ईश्वर का ज्ञान कर सके, आत्मा का ज्ञान कर सके, इस विशाल ब्रह्मांड का ज्ञान कर सके। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अनुभव के द्वारा ये तीनों तत्वों का अस्तित्व सिद्ध होता है। ह्यूम शुद्ध अनुभववादी दार्शनिक, और कहते हैं कि ह्यूम ने अनुभववाद को संदेहवाद के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अनुभव के आधार पर ह्यूम ने जो निष्कर्ष निकाले, वो कोई निष्कर्ष जो है वो नित्य नहीं थे। उसका ये मानना था कि ये सारे निष्कर्ष जो है ये संदेह परक हैं, इनको हम नित्य नहीं कह सकते। तो वो ह्यूम जिसने अनुभववाद के आधार पर सटीक निष्कर्ष निकाले कि भाई अनुभव तक, अनुभव से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता, अर्थात अनुभव ईश्वर का ज्ञान नहीं कर सकता। कहाँ वर्तमान का आधार अनुभव है और कहाँ त्रैकालिक ईश्वर। उस त्रैकालिक ईश्वर को हम अनुभव के द्वारा कैसे प्रतिपादित कर सकते हैं? और जब अनुभव के द्वारा प्रतिपादित नहीं कर सकते तो कोई अनुभववादी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कैसे कर सकता है? आत्मा नित्य सत्ता, नित्य शाश्वत सत्ता आत्मा, हम उसका अनुभव के द्वारा ज्ञान कैसे कर सकते हैं? अनुभव के द्वारा तो ज्ञान उसका होता है जिसके रूप हो, रंग हो, आकार हो, प्रकार हो। लेकिन आत्मा तो अमूर्त है। अमूर्त आत्मा का किसी प्रत्यक्ष के द्वारा, किसी अनुभव के द्वारा ज्ञान कैसे हो सकता है? इसी तरह इस विशाल ब्रह्मांड को हम अनुभव के द्वारा जान नहीं सकते। इसलिए ह्यूम कहता है कि अनुभव के द्वारा हम किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। जहां तक कारण कार्य के संबंध की बात है, ह्यूम कहता है कि कारण और कार्य में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। कारण कार्य में हम दैशिक संबंध तो समझ सकते हैं, कालिक संबंध तो समझ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से संबंधित होती है। मेज पर पुस्तक रखी है तो मेज और पुस्तक का संबंध हो सकता है, दैशिक संबंध हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम दो साथी चल रहे होते हैं, एक साथी हमसे पहले पहुंच जाता है, तो यहाँ हम कालिक संबंध की बात भी देख सकते हैं कि वो काल में मेरे से पहले पहुंचा, मैं बाद में पहुंचा।
तो कारण कार्य में दैशिक संबंध और कालिक संबंध तो हो सकता है, पर कोई अनिवार्य संबंध नहीं हो सकता। और ह्यूम कहता है कि अगर अनिवार्य संबंध, जैसा कि तथाकथित दार्शनिक मानते हैं कि कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध है, तो प्रश्न ये उठता है कि अगर अनिवार्य संबंध है तो उसका ज्ञान किसके द्वारा होता है? ज्ञान का माध्यम अनुभव है। तो क्या किसी अनुभव में इतनी क्षमता है कि जो कारण कार्य के अनिवार्य संबंध का ज्ञान कर ले? जब हम कहते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो हमने एक धुएं के साथ अग्नि को देखा, हमने दो धुएं के साथ अग्नि को देखा, हमने तीन धुएं के साथ अग्नि को देखा, 100-200 धुएं के साथ अग्नि को देखा, लेकिन क्या हमने सारे संसार के धुएं के साथ अग्नि को देखा? एक बालक अग्नि में हाथ डालता है, उसका हाथ जल जाता है, तो ये तो कह सकता है कि इस अग्नि में दाहकता की शक्ति है, जलाने की शक्ति है, लेकिन क्या इस आधार पर वो ये कह सकता है कि सारे संसार की अग्नि में जलाने की शक्ति है? क्यों कहता है कि वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसने सारे संसार के अग्नि में जलाने की शक्ति का अनुभव नहीं किया, केवल उसे 1-2 100-200 अग्नि में जलाने की शक्ति का अनुभव हुआ है। तो वो सारे संसार की अग्नि में जलाने की शक्ति की बात कैसे कर सकता है? हाँ, वो ये तो जरूर कह सकता है कि इस अग्नि ने मुझे जलाया, इसलिए इस अग्नि में जलाने की क्षमता है। तो अनुभव पर्टिकुलर निष्कर्ष तो निकाल सकता है, अनुभव कभी कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। कारण कार्य का संबंध जो है सामान्य निष्कर्ष है, इसलिए ह्यूम कहता है कि कारण और कार्य में कोई अनिवार्य संबंध नहीं हो सकता। जिन्होंने अनिवार्य संबंध की बात की, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उनको किससे ज्ञान हुआ है? अगर वो अनुभव से ज्ञान कहते हैं, तो किसी अनुभव में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो कारण कार्य के अनिवार्य संबंध का ज्ञान कर ले। और यदि वो कहते हैं बुद्धि से ज्ञान होता है, तो प्रश्न ये उठता है कि अगर अनुभव ने सामग्री नहीं दी तो बुद्धि उस पर कोई निष्कर्ष निकाल कैसे सकती है? इस प्रकार से ह्यूम ये निष्कर्ष निकालता है कारण कार्य में अनिवार्य संबंध नहीं है। लेकिन ह्यूम आगे ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन करने जा रहा हूं कि प्रत्येक कार्य अकारण घटित होते हैं। मैं ऐसे कोई मूर्खतापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं बन सकता। ये तो बात सही है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, लेकिन कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध की बात है तो ये मैं नहीं मानता। ये तो मैं मानता हूँ कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। डेविड ह्यूम के इस विचार को समन्वयवादी इमैनुअल कांट ने उसकी मीमांसा करते हुए कहा कि अगर ह्यूम की दृष्टि संकुचित थी तो उसमें कारकता का तो कोई दोष नहीं है। ह्यूम ने अपनी दृष्टि को केवल अनुभववाद तक केंद्रित रखा, तो इसमें कारणता का दोष कहाँ? अगर ह्यूम अपनी दृष्टि को व्यापक करता, अगर वो अपनी दृष्टि को केवल अनुभव तक सीमित नहीं करता, तो कारण कार्य के अनिवार्य संबंध का ज्ञान उसे होता, कारण कार्य के संदर्भ में उसे अन्य बातों की समझ भी होती। लेकिन चूंकि उसने अपनी दृष्टि सीमित कर ली, केवल अनुभव को ज्ञान का आधार माना, तो इसलिए उस अनुभव के द्वारा वो कारणता तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि कारणता का नियम सामान्य नियम है और सामान्य नियम केवल अनुभव के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इमैनुअल कांट ने कारणता को स्वीकार किया और वो ये कहता है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, और उसने ईश्वर को सर्वप्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया। और वो ये कहता है कि इस कारणता को समझने के लिए हमें कुछ तर्क देने पड़ सकते हैं, कुछ तर्क से समझना पड़ सकता है। हम देखते हैं कि कभी कभी एक घटनाएं दूसरी घटनाओं का अनुवर्तन करती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
तो ये जो एक के बाद एक घटना दूसरी का अनुवर्तन करती, दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का अनुवर्तन करती है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इनमें आपस में कारण कार्य का संबंध है। एक के बाद दूसरी घटित होना, मिट्टी के बाद घड़ा का घटित होना, स्वर्ण के बाद आभूषण का घटित होना, लकड़ी के बाद मेज का घटित होना, ये जो अनुवर्तन है इस बात को सिद्ध करता है कि कारण और कार्य में संबंध होता है। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी कार्य है और कार्य घड़ा है। इसी तरह से विषयगत क्रम से संबंध, वो कहता है कि प्रायः दो प्रकार के क्रम होते हैं, एक विषयगत क्रम होता है, एक मनोगत क्रम होता है। मन में जो क्रम का निर्धारण करते हैं हम प्रायः, उसको तो कौन समझता है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन जो विषयगत क्रम होता है उनको तो हम देखते भी हैं, हम समझते भी हैं, हम जानते भी हैं। अगर नाव जो है पहले पूर्व दिशा में थी, फिर पश्चिम दिशा में पहुंची, तो ये विषयगत क्रम, यानी पूर्व दिशा से उसका संबंध था, फिर पश्चिम दिशा से संबंध हुआ, तो ये विषयगत क्रम से यह स्पष्ट होता है कि नाव को कोई खे रहा है तो उस खेने से नाव पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। इसका मतलब कि उस नाव का कोई न कोई निमित्त कारण है। तो विषयगत क्रम से ये बात स्पष्ट होती है कि जिस घटना में विषयगत क्रम होता है उस घटना के द्वारा हम कारण कार्य को समझ सकते हैं। इसी तरह से प्रत्यक्षों के अनिवार्य क्रम से संबंध, प्रायः हम ये देखते हैं कि एक घटना दूसरे से संबंधित होती है, हम चिंतन भी करते हैं, एक चिंतन के बाद दूसरा चिंतन, दूसरे के बाद तीसरा चिंतन, और इस तरह से उस चिंतन में जो अनिवार्य क्रम का संबंध होता है उसके माध्यम से भी कांट कारण कार्य के अनिवार्य संबंध को सिद्ध करता है। फिर कहता है विभिन्न क्षणों के सातत्य का संबंध, सातत्यता, कंटिन्यूटी, विभिन्न क्षणों की जो कंटिन्यूटी है उसके माध्यम से भी हम कारण कार्य के अनिवार्य संबंध को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भविष्य पहले आ जाए, भूत बाद में आ जाए और वर्तमान उसके बाद में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले भूत, फिर वर्तमान, फिर भविष्य, ये सातत्य है। और इस सातत्य के द्वारा हम ये कहते हैं कि भूत वर्तमान का कारण है, वर्तमान भविष्य का कारण है, तो इससे भी कारण कार्य को समझा जा सकता है। कांट कहता है कि ज्ञान की दृष्टि से भी हम कारणता की अपेक्षा करते हैं। ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो हर ज्ञान का कोई न कोई कारण होता है। तो अगर कारण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से भी हम कारण कार्य को समझ सकते हैं। तो ह्यूम और कांट के कारणता पर विचार करने के पश्चात हम जैन दर्शन में कारणता का जो नियम है, सिद्धांत है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैन दर्शन भी ये कहता है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि कोई घटना अकारण घटे, यानी कोई बिना किसी कारण के कार्य हो जाए, ये संभव नहीं। जैन दर्शन ये कहता है कि भाई कारण जैसा होगा कार्य भी वैसा ही होगा, कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा। अर्थात मिट्टी से मिट्टी का ही घड़ा होगा, सोने का घड़ा नहीं बन सकता। मिट्टी से चांदी का घड़ा नहीं बन सकता, लोहे तांबे का घड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी का ही घड़ा बनेगा। अर्थात कारण सदृश कार्य होगा। कारण भेद से कार्य भेद अवश्य होता है। अगर कारण का भेद है तो कार्य का भेद भी होगा। यानी कारण मिट्टी सोना है तो कार्य भी मिट्टी का घड़ा और सोने का घड़ा होगा। कारण और कार्य पूर्वोत्तर कालवत होते हो, अर्थात कारण पूर्व और कार्य उत्तर काल में होता है। जैन दर्शन एक विशेष बात कहता है कि कारण कार्य में कथनचित भेदाभेद है। कथनचित भेदाभेद, कारण कार्य में भेद भी है, कारण कार्य में अभेद भी है। कारण कार्य में भेद है, स्पष्ट हो रहा है कि
कारण अलग है, कार्य अलग है, ये भेद है। लेकिन अभेद भी है। अभेद इस दृष्टि से कि मिट्टी कारण से मिट्टी का घड़ा बनता है, इसलिए अभेद भी है। तो कारण कार्य में कथनचित भेद भी है और कथनचित अभेद भी है। यानी भेद इसलिए है कि कारण अलग है, कार्य अलग है। लकड़ी अलग है, कुर्सी या मेज अलग है। इसलिए लकड़ी का आकार अलग है, कुर्सी मेज का आकार अलग है, इसलिए दोनों में भेद है। लेकिन दोनों में अभेद भी है, क्योंकि लकड़ी में भी लकड़ी है और लकड़ी की मेज या कुर्सी में भी लकड़ी है, इसलिए दोनों में अभेद भी है। ये जैन दर्शन के अपनी विशिष्ट देन है। फिर उपादान और निमित्त, ये दो कारण होते हैं। जैन दर्शन उपादान कारण, मूल कारण मानता है। निमित्त कारण को वो कहता है कि जो मूल को संचालित करते हैं। परिणमन में वो कहता है उपादान महत्वपूर्ण है, जैसा उपादान होगा वैसा ही परिणमन होगा। उपादान की योग्यता के सद्भाव से भी निमित्त के बिना कार्य नहीं हो सकता, इसलिए उपादान निमित्त दोनों जरूरी है। निमित्त स्वनिमित्तिक और परनिमित्तिक दो प्रकार के होते हैं। अपने आप भी निमित्त होता है, कोई दूसरा भी निमित्त बन सकता है। उदासीन और प्रेरक की दृष्टि से भी दो प्रकार के निमित्त होते हैं। जहाँ तक इनमें आपस के संबंध की बात है, चूंकि ह्यूम कारण कार्य के अनिवार्य संबंध को नहीं मानता, जैन दर्शन कारण कार्य के अनिवार्य संबंध को मानता है। कांट भी कारण कार्य के अनिवार्य संबंध को मानता है। इसलिए अंत में हम ये कह सकते हैं कि जैन दर्शन का कारण कार्य का जो संबंध है वो कांट के कारण कार्य संबंध के अधिक निकट है, या कांट का जो कारण कार्य का संबंध है वो जैन दर्शन के कारण कार्य के संबंध के अधिक निकट है। अगर दूरी है तो वो ह्यूम के कारण कार्य संबंध से है, क्योंकि वो शुद्ध अनुभववादी दार्शनिक था, जिसने अनुभववाद की दृष्टि से कारण कार्य को नापने की कोशिश की, जिसके कारण से वो कारण कार्य की सही मीमांसा नहीं कर पाया। जबकि जैन दर्शन और कांट दर्शन में कारण और कार्य की सही मीमांसा होती है। धन्यवाद।